बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसेस एक वाटर साइन है और ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। इनका विजन बड़ा ब्रॉड होता है। हाँ, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं लेकिन बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है, तो अपने वजदान से, अपनी छठी हिस्स से इन्हें अच्छे बुरे का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। लेकिन चूंकि ये लोग बहुत जज्बाती भी होते हैं, तो इसलिए जज्बात में आकर अक्सर अपनी छठे हिस्स की आवाज को नहीं सुन पाते। और इसके साथ साथ पाइसियंस लोग बहुत मजहबी भी होते हैं। रूहानियत की तरफ इनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। सफर करते हैं, सफर पसंद करते हैं। ये लोग कारोबार करते हैं, कारोबार में खुश भी रहते हैं। लेकिन पाइसियंस को कामयाबी पाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो अगर हम मार्च के महीने को देखें, तो मार्च के महीने में जुपिटर, राहु केतु और सैटर्न, ये जो चार बड़े प्लैनेट्स हैं, इनकी पोजीशंस कुछ चैलेंजिंग हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत, पैसे के मामलात, करियर, अपने रिलेशंस, इन पर आप लोगों ने ज्यादा तवज्जो देनी है। अब देखिए, सैटर्न आपके 12वें घर में है, तो सैटर्न की यह पोजीशन एक चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी। अब दूसरी तरफ जुपिटर है। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। जुपिटर की पोजीशन से आपको फायदा भी होगा क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा। तो आप लोगों की कमाई तो अच्छी रहेगी। आपकी शख्सियत के अंदर भी एक निखार आएगा, एक मगनाफिसियत आपकी जात के अंदर रहेगी। दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी खसलतों को, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा। लेकिन अखराजात भी ज्यादा होंगे, गैर जरूरी अखराजात होंगे, नापसंदीदा अखराजात हो सकते हैं। और 12वें घर में सैटर्न है, तो कुछ चैलेंजेस भी लाजमी आएंगे। काम की जगह पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपके लिए वर्कलोड बढ़ जाएगा, काम आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। खास तौर पर वो तमाम पाइसियंस जो जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो बहुत मोहतात रहिएगा। जॉब छोड़ने की आपने गलती नहीं करनी। जॉब छोड़ेंगे तो आप लोगों के लिए काफी मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपके काम में अचानक से कोई तब्दीली हो सकती है, या कुछ पाइसियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता उनकी जॉब जा सकती है। इसके अलावा कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने काम कारोबार के हवाले से कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, दोस्ताना रिलेशंस बनेंगे, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। मरकरी और जो सैटर्न है, ये दोनों मिलकर आपके लिए कुछ नई केमिस्ट्री पैदा करेंगे नए ताल्लुकात के हवाले से। तो अब जो आपके ताल्लुक बनेंगे, जो रिलेशन बनेंगे, जो रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते आप लोग बड़ी समझदारी से बनाएंगे। जज्बाती रवैयों में आकर आप रिश्ते डेवलप नहीं करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि मार्च के महीने में आपने रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ आपने अपने रवैयों को भी थोड़ा नरम रखना है, लचकदार रखना है। हाँ, इसके साथ साथ आपका रवैया इंसाफ पसंद रहेगा। हर मामले को एक एतदाल के साथ लेकर चलेंगे। और खास तौर पर महीने का जो तीसरा हफ्ता है, वहां से आप लोगों के रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी पसंद नापसंद का कुछ मामला रह सकता है अपने पार्टनर के साथ। आपका पार्टनर कुछ और चीज पसंद करेगा, आप कुछ और पसंद करेंगे। तो इसलिए कुछ इस पसंद नापसंद की कशमकश रह सकती है मियाँ बीवी के बीच में। जो लोग सिंगल हैं, नए रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, तो 17 मार्च के बाद आपके लिए मामलात बेहतर बनेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। जो लोग शादीशुदा हैं, अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। 2 बार सोचें, डॉक्टर से पूछें, उसके बाद ही प्रेगनेंसी की तरफ जाइएगा। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ को देखें। बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ जो ताल्लुकात हैं, वहां पर कुछ छोटे छोटे मसाइल रह सकते हैं। हार्मनी नहीं रहेगी, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है। और इसके साथ साथ मार्च के महीने में आपने किसी से कर्ज नहीं लेना। कर्ज लेने से आपने बचना है। कर्ज लेंगे तो मसला हो जाएगा, आप फंस जाएंगे, कर्ज की रकम अदा नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा भी मार्च के महीने में आप लोगों ने बहस मुबाहसों से बचना है, क्योंकि अगर आप बहस मुबाहसों में गए तो आपका झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए आपने अपने काम से काम रखने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ मार्च के महीने में ही आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर कोई पुरानी बीमारी थी, किसी बीमारी के साथ आप लड़ रहे हैं, तो मार्च के महीने में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपना ज्यादा ख्याल रखना है, ज्यादा केयर करनी है। अपने खाने पीने का आपने बहुत ख्याल रखना है। मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, बदहजमी जैसा मसला रह सकता है, तो आप लोगों ने अपनी डाइट को दुरुस्त रखना है। एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, योगा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके करियर को देखें तो काम की जगह पर मामलात तकरीबन बेहतर ही रहेंगे। दोस्ताना ताल्लुक रहेगा सबके साथ, कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ। टारगेट्स आप लोग अचीव कर सकेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे। किसी की बात अचानक से आपको बुरी लग सकती है, तो आपने अपने रवैयों में बेहतरी लानी है। जारहाना रवैया नहीं अपनाना, बहस मुबाहसों से बचने की कोशिश करनी है। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो मार्च के महीने में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। हाँ, पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, अखराजात में तेजी रह सकती है, तो आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, सेविंग करने की कोशिश करनी है। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपने कारोबार में, मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ हालात देख के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके साथ साथ लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ऐसी चीजों पर आपने पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है। क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोगों के लिए यह वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त है। आपने बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, उनका काम अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आपका कारोबार इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो भी वक्त अच्छा है आप लोगों के लिए। कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसा ही कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह काफी बेहतर रहेगा। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स को भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती आ सकती है, तो आपने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। ध्यान लगाएं, ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा मेहनत करें, तो ही आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर हम सफर को देखें तो सफरी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह राहें खुली हैं, आपको लाजमी सफर करना चाहिए। बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आसानियां मिलेगी। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। यह थोड़ा मुश्किल टाइम है, अल्लाह आप लोगों को इस मुश्किल टाइम में साबित कदम रखे। अल्लाह आपकी मुश्किलें खत्म करे, खुशियां खुशहालियां लेकर आए, जिंदगी में सुख सुकून लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, आपकी तमाम जायज ख्वाहिशात रब पूरी फरमाए। खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।